जादू करके दिखाएंगे जिससे आपको यकीन होगा कि हाँ जादू असली जादू होता है। यहाँ पे जो भी ऑडियंस है, किसी भी ऑडियंस से मैं चाहता हूँ कि 10 रुपए का नोट या 20 रुपए का नोट कुछ देर के लिए मुझे कोई देगा किसी के पास? एक्सक्यूज मी, प्रमोद भाई आइए ना। प्रमोद भाई आओ। हो गया अरे प्रमोद भाई आओ ना। वसीम भाई एक सेकंड माइक पकड़ लीजिए। आइए क्या 2000 दे दें? इसको 2000 का बना के? क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। होल्ड कीजिए, ध्यान से देखिएगा। मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट दिखाई दे रहा है ऑडियंस को, सबको? वो भी फटा है। इसको खा देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सॉरी, फटा था, फट गया, कोई बात नहीं। दोनों हाथ खाली है मेरे। इसको फोल्ड किया और फोल्ड किया। अभी भी फटा हुआ 2 नोट है, वो भी 10 का है। 1 2 एंड 3 स्नैप करेंगे। दिख रहा है कुछ? बिल्कुल असली नोट। किसका था 10 रुपए का नोट? सबसे ज्यादा इनको खुशी हो रही है। सोच रहे हैं यहाँ पे आने पे फायदा हो गया है। अब ये मेरा पीछा करेंगे, देखेंगे हसन भाई का कहाँ प्रोग्राम है। 10-10 की नोट की गड्डियां जेब में रख के चलेंगे ये। तो ये जो भी नोट था 2000 का, यहाँ पे ऑडियंस जो भी बैठी है उसकी पॉकेट से यहाँ पे आई है। जबकि लाइफ कुछ नहीं थी। हालांकि एक छोटा सा जादू था। ठीक, हम जादू दिखाते हैं आपको। ये नोट कुछ देर के बाद गायब होगी और वापस इनके जेब में 10 रुपए का नोट आ जाएगा। उसमें लगेंगे 24 घंटे। तालियां बजाइए। क्या लिखा हुआ है? हसन कमाल रिजवी। हसन कमाल रिजवी। थोड़ा सा फायर। पूरा जल चुका है जी, लेकिन ये हसन रिजवी का जादू है। और ये हसन कमाल रिजवी। तो कैसा लगा जादू? बहुत अच्छा लगा। ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और अब हमारी वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको यहाँ पे इंतजार है। हमारे जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो आर्यन अब्बास जी हैं वो मिस्टर दिल्ली में रह चुके हैं 2016 में और काफी जो है छोटे मोटे वेब सीरीज वगैरह भी कर चुके हैं और ये उनका पहला जो है वीडियो एल्बम है। और हम दुआ करेंगे कि आगे जो है भविष्य में वो और आगे बढ़ते जाएं। हम सबकी दुआ उनके साथ रहेगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरा जादू चलने वाला है, आर्यन जी एंड सोनाली वर्मा। भाई कुछ भी करो मगर लड़की मत बनाना। सुनील बाजी, मेरा लेफ्ट हैंड आप फोल्ड कीजिए टाइट। यस सर। यहाँ कलाई कलाई बिल्कुल फोल्ड। इसी हाथ से? हाँ, दोनों हाथ से फोल्ड चलिए। मेरे हाथ में एक रुमाल येलो कलर का। ओके, बिल्कुल टाइट। रुमाल जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोर्ट में ना कहीं जा सकता। आपने कस के होल्ड किया हुआ है। ओके, सबके सामने 1 2 3 कस के पकड़ के रखिए। Oh my God, that is so amazing. कहाँ छुपा के रखा है? कुमार शानू का गाना याद आ रहा है, आतों में आ गए और मैं ऐसे ही सॉन्ग के लिए ही बना हूँ। तो आप लोग के सामने तो नज़र नहीं होगा कि आपको फील कैसा लग रहा है। तो मैं इसी के लिए कहूँगा कि मैं जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिर से अब्बास जी से पूछना चाहूंगी। अब्बास जी, आप मुझे बताइए कि वेल रोमांटिक सॉन्ग तो आपने ये किया है और आप मिस्टर दिल्ली भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे आपने मॉडलिंग के बाद फिर एक्टिंग के बारे में कैसे सोचा? आपको इंस्पायर किस चीज ने किया है? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? एक्चुअली मुझे बचपन से ये लीजिए मेरा
चेक चेक चेक। जी हाँ, मैं बचपन से मुझे शौक था एक्टर बनने का और मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था। 2016 में मिस्टर दिल्ली रहा, उसके बाद मैंने ये प्लानिंग किया मिस्टर रजा साहब के साथ आए और ज्वाइन किया। मुझे ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स मिले, मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा उनके साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा किया है आपने काम। वेल, और मैंने ये भी सुना है कि आपकी अभी कोई अपकमिंग मूवी भी आ रही है, हर दिल के अंदर मोहब्बत। हर दिल के अंदर मोहब्बत, जिसके लिए हम बड़े एक्साइटेड है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ में मैं अभी यहाँ पे सोनाली जी से भी कुछ बात करना चाहूंगी। सोनाली मैम, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बढ़िया लग रही है आप, बहुत ही बढ़िया लग रही है आप इन वीडियोस में। सो आप हमेशा से, आपने अब तक, मुझे आपके बारे में थोड़ा इंट्रो पता है, तो आपने अब तक क्या किया है इस बॉलीवुड में? हाउ डिड यू बिगिन? आपने क्या पढ़ाई की है? हाउ डिड यू बिगिन विद दिस करियर? पढ़ाई की है। यस, हाउ डिड यू बिगिन विद दिस? क्या पढ़ाई की है? हैव यू डन सम कोर्स और समथिंग ऑफ एक्टिंग? यस। तो इतना अच्छा एक्टिंग आप कैसे कर सकती हैं मैम? यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड इतना अच्छे आप एक्सप्रेशन भी दे रही थी, इसीलिए मैंने खास ये पूछा है। एंड वेल, करंटली यू बीन डूइंग दिस म्यूजिक एल्बम, सो ये रोमांस, ये पूरा माहौल पूरा रोमांस का बना हुआ था। सो व्हाट डिड यू फील अबाउट दिस? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन वीडियोस में काम करके? रोमांटिक सॉन्ग्स तो हैं, बहुत ही अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स बने हैं। एंड मैं ये कहूँगी कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरियोग्राफर। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हमको कि कैसे क्या करना है, कैसे सीन्स हैं, एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक इज रियली गुड। सो ऐसे ही हो गया। बहुत ही अच्छा किया, दोनों ने बहुत मेहनत की है। जो हमें कोऑपरेटर ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। वेल, we also have over here actor and comedian Mr. Sunil Pal, ladies and gentlemen. इनके बारे में जितना भी कहे कमी है। He is the big boss of comedy है, जो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन की है। Please join us over here. सर तालियां बजाएं इनके लिए। Thank you so much for joining us. Can we have our another distributor, Mrs. Salim Khan, joining us and gracing us with your presence? Can we have Mrs. Salim Khan joining us? Come on everybody, इनके लिए जोरदार everybody, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और उनके साथ उनके फ्रेंड भी आए हैं। Hi, can we also have you joining us over here? Everybody, please clap for both of them. Come on, the stunning stars of tomorrow who are. अरे चीची चालू है, एक सेकंड माइंड में। ओके, थैंक यू दिलीप जी, आई रिक्वेस्ट यू buddy, थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप सब यहाँ पर आए हैं। सर सामने सर, आप हैं सर, छोटा थोड़ा आप लोग को लाइट कवर हो रहा है थोड़ा। थैंक यू सो मच। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यूजिक को लेकर किस तरह की मेहनत की आपने सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे इस म्यूजिक एल्बम को, मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं और जो स्टार हैं, मतलब आर्यन अब्बास जी और सोनाली जी जो हमारी हीरोइन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि मैं अपने विषय में तो क्या बताऊँ, सबको पता है कि मैंने कितनी फिल्में की, क्या क्या किया, कैसा म्यूजिक दिया। मगर मुझे लगता है कि रोजी ये फिल्म के अंदर जो म्यूजिक दे रहा हूँ, एल्बम में जो म्यूजिक है वो मेरे अब तक के म्यूजिक में हटके है। मतलब लोगों ने ये कहा है कि दिलीप भाई आपने बहुत हटके इसमें काम किया, और हकीकत में मेरे काम करने के साथ साथ मेरे सिंगरों के अलावा, मतलब हमारे हीरो हीरोइन के अलावा हमारे जो डांस डायरेक्टर हैं कौसर शेख जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और सागर रजा साहब जो हैं वो मेरे पुराने मित्रों में से भी हैं, मुझे चाहने वालों में से थे, तो उनके साथ बहुत सालों बाद पहली मरतबा काम करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि ये एल्बम का जो गाना है ये किसी फिल्म से कम नहीं है, बहुत जल्दी ये फिल्म में भी आ सकता है, हमारे आर्यन अब्बास की फिल्म में। और बाकी आप लोगों ने सुना ही, आपको लगा हुआ कैसा बना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज के टाइम में जो म्यूज़िक चल रहा है उसमें ये मतलब म्यूज़िक सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब वो सुनने के बाद बार बार सुनने का भी दिल होता है। तो इसमें मेलोडी भी है, वर्डिंग भी है, मतलब ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट म्यूज़िक है। और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा किया है और दोनों ने काम भी बहुत अच्छा किया है। ये 100% मैं बोल सकता हूँ कि ये गाना लोगों को याद रहेगा, और इसका गाना पिक्चर में भी आने के बाद हम इस गाने को सुनेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात एक बात कहूँगा कि जो मेरे साथ, यानी कि दिलीप सेन सेन जैसे हमारी जोड़ी है, वैसे पहली मरतबा इस एल्बम में हम 2 संगीतकार हैं। एक मैं हूँ, एक हमारे भट्टाचार्य जी, क्या नाम है, भट्टाचार्य जी,
हलचल मचाएगी, पब्लिक को भी बहुत पसंद आएगी। थैंक यू थैंक यू। क्या पूछे आपने? ठीक है, म्यूजिक जो आपने बनाया बरसात का, क्या कहना चाहिए सर? कितनी मेहनत मेरे एक साल से चल रही है ये मूवी का गाना। एक्चुअली मूवी का ही गाना था, लेकिन अभी हमने रिलीज और इसकी जर्नी बहुत अच्छे शब्द थे मुझे मिला रजक भाई, तो ये गाना कंपोज करके दो। मैंने एक ही बार कंपोज किया और उनको एक ही बार में पसंद आया। फिर उसको हल्का सा म्यूजिक दिया और रोमांटिक फील पूरा दिया, पूरा रोमांटिक गाना है। मुझे तो अच्छा लगा, दिलीप सिंह जी ने एकदम बड़े हाथ में अच्छा लगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? दोनों एल्बम के बारे में आपने देखे अंदर, और विजुअल और जो है सॉन्ग भी इतना अच्छा था, क्या कहेंगे सर? मैं कहता हूँ कि सुनने वाले को श्रवण कहते हैं, तो इस दोनों एल्बम को देख के मैंने कहा कि मोहब्बत बरसात देना तू श्रवण आया। मोहब्बत बरसात जब हम सीढ़ी मांगने जाएंगे दुकान से, क्योंकि मोहब्बत बरसात श्रवण आया कि सुनने वाले गाने बने, क्योंकि मैं मेलोडी गाने बहुत पसंद करता हूँ। मुझे ज़्यादा हैप्पी नंबर्स बहुत कम पसंद आते हैं, मुझे सुनने वाले मुझे नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों एल्बम में मैंने देखा मेलोडियस गाने, शब्द वाले गाने हैं, मीनिंग वाले गाने हैं, इमोशन वाले गाने हैं। मुझे लगता है कि बहुत दिन के बाद मैं जी म्यूजिक को और वीनस को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे टैलेंट को, ऐसे म्यूजिक को आगे बढ़ाने। नए म्यूजिक डायरेक्टर भी क्या कहेंगे सर? इनके काम को देख के लगता है कि नहीं कि ये नए हैं, बहुत ही इन्होंने कह सकते हैं कि मैच्योर्ड काम किया है। इससे पहले भी एक्चुअली मेरा 3 मूवी रिलीज हुई और मंसूर का गाना भी बहुत धुमा से बनाया, बाबरा हिट गाना और हिट गाना है। एक्चुअली आजकल ज़्यादा पिक्चर चल रही है तो थोड़ा मेलोडियस गाने का अभी दौर वापस आ जाएगा, इन दोनों भाइयों ने लाया है। चाह रहे कि तरह कान को सुकून दे। दिलीप सिंह साहब को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे भाई को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा ही मेलोडियस म्यूजिक आना चाहिए ताकि लोगों को सुकून मिले, टेंशन ना आए, सर के बाल ना उड़े। बाल उड़ने के बाद में क्या होता है, आदमी बिग बॉस बिग बॉस नहीं बनना चाहिए, तो फिल्म बन गई बिग बॉस। थैंक यू सो मच। ये सागर है, हमारी जुगलबंदी से ही ये गीत इतनी अच्छी रही। इतना ज़्यादा बता दिया वो क्या कहें, ये कहना है उनको ऑडियंस का प्यार मिले, हम लोग अच्छे गाने इसी तरह से लिखें और हमारा प्यार जो इसकी तरफ से गानों को शक मिल जाए और इससे जो है ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा लिरिक्स लिखने का और सर से क्या सीखा? सर यंगस्टर जिस तरह की हार्डवर्क कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सर? बहुत सी फिल्में जो फ्लॉप भी हो जाती हैं, बड़े से बड़े स्टार भी हो जाती हैं, तो मेहनत सब करते हैं, कभी मेहनत लाती है कभी नहीं लाती है, लेकिन मेहनत तो हुई है उसकी। गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा शेख है। मैं अभी 2 दिन मूवी कर रही हूँ, उसमें भी करती हूँ, हिंदी भी करती हूँ, एल्बम भी करती हूँ, शॉर्ट मूवी एक किया है और अभी आगे करियर चल रहा है। स्टार्टिंग में आप लोग की दुआ चाहती हूँ। मेरा नाम मेरी भी मूवी आने वाली है। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप लोग दुआ देना और इस दोनों एल्बम को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? इस एल्बम के लिए लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत आर्टिस्ट ने मेहनत की है। प्लीज इसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाइए, बस ओके, थैंक यू। इतनी मेहनत की है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ
साथ काम करने का? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है सबके साथ, अपाची से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड जो हमारे कोरियोग्राफर हैं कौसर जी, उनके साथ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। सबके साथ एक अच्छा हम लोग जब काम करते थे तो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। जो कुछ गलती होती थी तो तुरंत ही हमको समझा देते थे कैसा आपको सही करना है, कैसे नहीं करना है। तो इट वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड अपाची के मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। पूरी यूनिट मुझे इतनी अच्छी मिली कि मैं क्या बताऊँ। सर, मौसम शेख, रज़ा खान सर की म्यूज़िक, तो मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। दोनों गानों में फैमिली हमने रिजल्ट। हमने तो ये एल्बम देख लिया है, लेकिन ऑडियंस ने जिसने नहीं देखा है अब तक, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में, और क्या है एल्बम, थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। ये एक रोमांटिक बेस सॉन्ग है, आपने देखा, और रोमांटिक बहुत कुछ होते हैं, तो इसलिए बस भी है रोमांटिक भी जो आपने देखा आगे रोमांस इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें अच्छा लगेगा। तो ऐसे वो एल्बम है, एक है मोहब्बत और एक है बरसात के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी बताएं, किस प्रकार का एल्बम है, किस प्रकार का म्यूजिक है, कहानी कहना चाहिए बरसात जैसा गाना है पूरा बारिश हुआ तो थोड़ा हमको शूट करने में पानी आता है एंड हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली देखना क्या है, करना क्या है। तो अच्छा था उसके साथ काम करके, मतलब बारिश में फर्स्ट टाइम मैंने काम किया है तो समझ में आता था कि कैसे मतलब आपको पल को संभालना है, कैसे आपको हाँ मैं बीमार हो गई थी, मुझे थोड़ा फीवर था, लेकिन एज अ यंगस्टर किससे इंस्पायर होते हैं बॉलीवुड में, अगर बताएं आप लोगों के बारे में। मैं तो माधुरी जी से, बिकॉज जब भी मैं छोटी थी तो उनके डांस देख के फॉलो करती थी, बट मुझे ऐसा था नहीं सच कि मुझे एक्टिंग में जाना है, बट ये इसमें उनको बहुत मुझे शाहरुख खान कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है इसके अलावा? यस, मेरा प्रोजेक्ट भी आ रहा है, उसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई। मेरा प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें मुझे गुड रिकग्निशन मिले, मुझे अच्छी पहचान मिले तो डेफिनेटली आई। और दो टैलेंटेड हीरो हीरोइन मोहब्बत में और बरसात में दोनों ने जम के मेहनत की, और इस तरह का एल्बम की पब्लिक को इंतजार था। ऐसे एल्बम का पब्लिक को इंतजार था। बहुत सारे बीदू का एल्बम आए और चले गए। यूट्यूब पे लाखों ऐसे एल्बम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसको पसंद करो, अमेजिंग एल्बम, सबसे बढ़िया एल्बम, सबसे हटके, ऐसा हटके होता नहीं है। लेकिन ये एल्बम डायरेक्शन के साथ, म्यूजिक के साथ, और सबसे बड़ी कंपनी में रिलीज हो रहा है, सबसे बड़ी कंपनी वीनस में रिलीज हो रहा है, जी म्यूजिक में रिलीज हो रहा है। मैं दोनों हीरो हीरोइन को तो शुभकामनाएं दे ही रहा हूँ, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, और सबसे अच्छी बात मीडिया ने भी इसको लाइक किया है। मीडिया भी बहुत सारी यहाँ पर आई, मीडिया ने भी देखा, वरना ऐरा गहरा एल्बम होता तो वो लोग रिलीज भी नहीं करते, वहाँ आते भी। बहुत ही अच्छा एल्बम है, बहुत लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं, अच्छा ये एल्बम जरूर हिट होगा और जबरदस्त होगा। थैंक यू वेरी मोदी जी के अंदाज में हो जाए। राजू भाई अच्छा, मैंने तो आपका शुक्रिया करता था, आप लोगों ने इन्वाइट किया, और मीडिया हमेशा हमारे साथ रहती है। जितने भी लोग सारे सारे बेचने हैं, और अभी वेरी शॉर्ट में हम लोग चर्चा भी करने के लिए जा रहे हैं, हम जरूर आप क्लियर करेंगे। और जहाँ पे एल्बम का नाम है कि मोहब्बत एंड बरसात,
जहाँ बरसात होगी वहाँ अपने आप मोहब्बत हो जाती है। तो इतनी हरी भरी दोनों की मैचिंग है और एक्ट्रेस दोनों हीरो बहुत अच्छा काम किया। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब लोग आपको मिल रहे हैं आपके साथ। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहली बात ये रजा भाई ने जो गाने लिखे एक एल्बम बहुत अच्छा है और इस एल्बम का एक पार्ट बन के मुझे बहुत खुशी हुई और आज इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मूवी बनेगी पूरी और अच्छे कैरेक्टर्स भी। मेरा नाम विवेक, मैं भी यहाँ पे स्ट्रगल किया के अंदर भी चांस मिले। ये देखा जाए तो मेरा फर्स्ट एल्बम है, मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ लखनऊ के अंदर माइकोट में दिल्ली के इस एल्बम में काम करना बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है सलमान के साथ काम करने के लिए और ऐसी क्या चीज़ है जो आप सलमान को बोलने वाले हो मिलने के बाद? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। उससे मिलने के बाद मैं बोलूँगी कि सो इट वाज माय ड्रीम टू मीट यू एंड टुडे इट्स कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। ओके, तो मतलब भारत की शूटिंग आपने शुरू कर दी है या फिर शुरू होने वाली है? जनवरी में शुरू होने वाली है। ओके, और इसके अलावा कुछ गाना डेडिकेट करना चाहेंगे सलमान जी को या फिर कोई डायलॉग अपने अंदाज में, कोई भी आपको जो पसंद हो? एल्बम के बारे में कैसा लगा? आपने देखा एल्बम को, अगर कुछ कहना चाहे आप उसके बारे में? ये एल्बम बहुत अच्छा, दोनों के दोनों सॉन्ग्स देखे। आई लव इट। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहे एल्बम के बारे में? जादूगिरी आपकी। अच्छा, जैसा कि मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ और आर्यन अब्बास जी जो है ये भी इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। बहुत ही छोटा शहर है इलाहाबाद, जहाँ से हमारे अमिताभ बच्चन जी भी आगे गए हैं। और इस छोटे से शहर में हम जैसे आर्टिस्टों को बहुत दिक्कत होती है, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई बैकअप नहीं होता है। और उस जगह से रह के बॉम्बे में आना, इस तरह के लेवल में काम करना एक बहुत ही बड़ी बात है। मैंने हाँ अभी नहीं हो वहाँ पे हो गया है जादू। तो हमारी दुआएं हैं कि आर्यन हमारी आगे तरक्की करें, हमारे इलाहाबाद का नाम रोशन करें। और उम्मीद है कि जो ये एल्बम है, जैसे कि मैंने इसका सॉन्ग देखा तो उसका जो सॉन्ग था, जो उसका मेलोडी जो उसमें फील आ रहा था वो बहुत ही अच्छा था। जैसे आजकल बड़े चीप गाने रहते हैं, जिसमें कोई ऐसी चीपनेस नहीं थी, गाना भी सुंदर था, अच्छा आवाज़ थी। और जो डायरेक्शन दिया गया है, कोरियोग्राफी दिया गया है, जो आज की यंग जेनरेशन है, जैसे हम जैसे लोग यंग लोग हैं, इनको जो बहुत पसंद आ गई है, तो उसी को देखते हुए बनाया गया है। और उम्मीद है कि ये एल्बम जरूर हिट होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या शुभकामनाएं? पहली बात तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जिस तरीके के गाने आ रहे हैं आजकल, तो ऐसा लगा कि खाना खाने के बाद जब मीठा मिलता है ना, तो ये गाना उस तरीके से है कि उसकी मिठास इतनी अच्छी है कि ऐसा लग रहा है कि खाना अच्छा खाने के बाद में, तीखे मीठे सब खाने के बाद में ये गाने आपको मीठे की शक्ल में। ओके सर, थैंक यू।